व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम हम लोगों ने देख ली थी. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस. तो फर्स्ट कंपाउंड की सीरीज जो देखेंगे दैट विल बी हैलोजन हैलाइड्स. ठीक है, जैसे HCl है, HBr है, उसको हाइड्रोहेलिक एसिड भी बोलते हैं. सो वी कैन से हैलोजन हैलाइड्स और hydrohalic acids, that is in general X, where X can be FCl, BRI. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स. इनकी काफी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. सबसे पहले प्रिपरेशन की बात. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, क्या करना है, यू हैव टू टेक अ सॉल्ट ऑफ दीज अनायंस, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, और उनका कॉन्क H2SO4 के साथ करना है इफ यू वांट टू प्रिपेयर HF और HCl. But if you want to prepare HBr and HI, you cannot take conc H2SO4 because conc H2SO4 is also an oxidizing agent that will oxidize the Br minus to Br2, I minus to I2. So that's why दो कैटेगरी में देखेंगे. So first part आएगा salts of chloride or fluoride can react with concentrated H2SO4 to form HCl and HF respectively. जैसे अगर मैंने NH4Cl ले लिया, दैट इज क्लोराइड का सॉल्ट है, उसके साथ अगर मैं H2SO4 कॉन्क लेता हूं तो दैट विल फॉर्म HCl. इफ आई एम टेकिंग NH4Cl plus H2SO4 conc, so that will simply form अमोनियम सल्फेट बना देगा ये, एंड प्लस HCl बन जाएगा. इफ यू हैव टू बैलेंस इट, so this will be the balancing. So that's first one. वैसा ही मान लो मैंने फ्लोराइड को भी ले लिया, NaF या CaF2 जैसा कुछ भी. So मान लो CaF2 ले लिया, then H2SO4 conc will produce CaSO4 plus. So these are the preparation method for chloride and fluoride. But if you want to prepare bromide and iodide, we don't use this method. So second thing is salts of Br minus and I minus. इनके लिए what you have to take? You have to take S3PO4, which is not a very good oxidizing. So can react with on HNO3PO4. ठीक है, so H3PO4 लेने के बाद हम लोग उसको रिएक्ट करवा लेंगे. तो फॉर HBr and HI रिस्पेक्टिवली. जैसे अगर तुमको ब्रोमाइड वाला बनाना है, HBr बनाना है, NaBr ले लो, NaI ले लो. अगर HI बनाना है तो NaX इन जनरल ले लेता हूँ. X कैन बी Br और I प्लस S3PO4, and that will give you Na3PO4 plus HX. इसको बैलेंस अगर करना है तो 3 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो. या फिर कभी कभी क्या होगा ना कि इफ इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हो सकता है ये 1 या 2 दे दे, तो उस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो. लाइक कहीं कहीं लिखा रहेगा NaH2PO4, ऐसा भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो वही लेके चलो. ठीक है, तो इफ यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग वन, तो मान लो ऐसा करना है तो NaH2PO4 लिख लो, देन ये सिंपली HX रह जाएगा. ठीक है, बट फर्दर स्टेप्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड. तो ये भी जो है फर्दर ये फिर से NX से रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म HX अगेन. और इसका एक इंपॉर्टेंट नोट क्या बनता है कि वी कैन नॉट मेक HBr और HI by this process because H2SO4 conc is an oxidizing agent which will be oxidizing at Br minus and I minus to Br2 and I2. So we don't want to form Br2 and I2, we want to form HI. So यहाँ पे this will be X is Br और I. तो HBr या HI बना सकते हैं. That's first one. नोट कर लो. अच्छा, इसमें हीटिंग जरूरी है, हीट भी करते हैं, हीटिंग भी लिखेंगे. तो इसी में जो मैंने बोला था देयर इज अ नोट कि इस मेथड से हम लोग HBr या HI क्यों नहीं बना.
So we write, note पे लिख लेना, concentrated H2SO4 should not be, या is not used, ऐसा भी लिख सकते हो, used in preparation of HBr or HI as conc H2SO4 being an oxidizing agent, can oxidize HBr and HI to Br2 and I2 respectively. ठीक है, so that's an important note. Why we are not using conc H2SO4 for the preparation of HBr and HI? Because end product will not be HBr and HI, it will be actually Br2 and I2. Okay, so ये एक चीज आ गई. अच्छा, most of the time I am not giving you the uses of many compounds or elements, क्योंकि उसमें से कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में है उसको कैसे देख लेना. जैसे क्लोरीन का देखोगे ना, तो क्लोरीन के यूजेस दिए हुए हैं, उनमें कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं तुमको, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इस तरह के नाम लिखे हुए रहेंगे. ठीक है, फॉस्जीन है, ये सब पॉइजनस गैसेज है जिनको प्रिपेयर करने में क्लोरीन यूज होता है. इसके अलावा डीडीटी लिखा हुआ रहेगा, क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ रहेगा, ऐसी चीजें लिखी हुई है. ठीक है, तो उन सबको ध्यान से एनसीईआरटी में जो यूजेस लिखे गए हैं उनको बॉक्स बना बना के दिया रहेगा, उसको नोट कर लेना. जैसे मैं सब जस्ट नाम बता देता हूँ, कौन से पॉइजनस गैसेज लिखे हुए हैं. एक लिखा हुआ है फॉस्जीन. फॉस्जीन क्या होता है? COCl2. स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? C डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl. ठीक है. एक लिखा हुआ है तुम्हारा रहेगा टीयर गैस. जैसे नाइट्रस ऑक्साइड इज लाफिंग गैस, वैसे एक टीयर गैस भी होता है, दैट इज टीयर गैस. जब लिखेंगे तो इट्स फॉर्मूला इज CCl3.NO2. ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज भी क्या रहेगा? कार्बन पे 3 Cl रहेंगे और एक NO2 ग्रुप रहेगा. ठीक है, उसका भी आगे स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो, दैट्स टीयर गैस. इसके अलावा एक गैस लिखा हुआ है मस्टर्ड गैस. वो कौन सा होता है? विल बी हैविंग Cl एंड देन CH2 ग्रुप रहेंगे दो, फिर एक सल्फर रहेगा और सल्फर से फिर CH2 एंड देन C. दैट इज मस्टर्ड गैस. ओके, तो ये नोट भी कर लो अभी के लिए, लेकिन जितने यूजेस लिखे हुए उनमें जरूर ढूंढ लेना कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एचएक्स को कंटिन्यू करेंगे. सर टीयर गैस का कोई यूज पता है, वैसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट? मतलब कहा जाता है कि जैसे क्राउड को हैंडल करना होता है ना, दे विल बी रिलीजिंग दिस टीयर गैस, तो लोग भागते हैं. तो पॉइजनस है, लिमिटेड अमाउंट तक वो तुमको टीयर क्रिएट करेगा, बट उसके बाद इट विल बिकम पॉइजनस अगर एक्सेस ले लिया. वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड बड़ा हल्का अमाउंट आएगा, यू विल हैव द लाफ्टर. ठीक है, तुम हंसना स्टार्ट करोगे, बट एक्सेस में चला गया तो यू विल बी हैविंग डेथ. ठीक है, तो वैसे ही टीयर गैस होता है. बहुत जगह बोलते हैं ना कि क्राउड आ गया तो टीयर गैस छोड़ा गया है, अश्रु गैस हिंदी में बोलते हैं, आंसू गैस बोलते हैं. ठीक है, तो उसके कैन बने हुए रहते हैं और कैन्स फेंक दिए जाते हैं क्राउड पे, ताकि उनको इस तरह की फीलिंग आएगी कि दे विल भाग जाएंगे. ठीक है, तो टीयर गैस नॉर्मली क्राउड हैंडलिंग के लिए, जब क्राउड वायलेंट टाइप की दिख रही होती है या फिर उनको भगाना पर्पस होता है, तो टीयर गैस. ठीक है, तो कैन्स बने होते हैं, उनको ओपन करके फेंक दिया. ओके. मस्टर्ड गैस तो वॉर्स में यूज होता है, मतलब हिस्टोरिकली यूज हुआ है मस्टर्ड गैस. फॉस्जीन कहाँ होता है? तो इफ यू आर हैविंग क्लोरोफॉर्म, हॉस्पिटल्स में जो क्लोरोफॉर्म आता है उसमें क्या करते हैं, इफ इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो दैट विल फॉर्म फॉस्जीन. तो फॉस्जीन बहुत लिमिटेड अमाउंट में बने तो लोग बेहोश होंगे, अगर एक्सेस बन गया तो फिर से डेथ हो गया. दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए एथेनॉल इज यूज्ड अलोंग विद क्लोरोफॉर्म. ठीक है, इसलिए तुम जाओगे ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, तुमको एथेनॉल टाइप का अल्कोहलिक स्मेल आए, बिकॉज क्लोरोफॉर्म के साथ एथेनॉल भी यूज किया जाता है, सो दैट द प्रिपरेशन ऑफ COCl2 इज सप्रेस्ड. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ HX, सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की. एक ही है जो लिक्विड है, दैट इज आल्सो अ वोलेटाइल लिक्विड, दैट इज HF. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सेप्शनली हाई एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स लिक्विड. 19.5 डिग्री से बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है.
So normally you will be having this one as volatile liquid, ठीक है. So that's one thing. बाकी सब जो है गैसेज ही रह जाते हैं, उनका नेगेटिव में जाता है. जैसे HI का भी अगर देखोगे तो -33 जैसा मुझे याद आ रहा है, अराउंड -33 जैसा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो दैट्स व्हाई ये जो आ रही है चीजें फिजिकल स्टेट में, HF only is a volatile liquid due to intermolecular hydrogen bonding. Other HX, that is HCl, HBr, HI, are gases. ठीक है, दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज, कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की बात कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात कर सकते हैं, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट मींस पीके वैल्यू की या के वैल्यू की बात कर सकते हैं. इस तरह की कंपैरिजन है. सो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ और यहाँ पे विल राइट द ऑर्डर. ऐसा है. सो वैल्यूज याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ तुमको ऑर्डर याद रखना जरूरी है. सो प्रॉपर्टीज में पहला ले लेते हैं हम लोग, ए मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ याद रखना, HCl से ज्यादा HBr, HF का ज्यादा तो होता है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं होता है, सेकंड हाईएस्ट पे आता है, वो यहाँ पे है. एंड देन HI. अगेन इसका रीजन पूछे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना एक डिफिकल्ट, वो इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे आता है, वो हाईएस्ट तक नहीं जा पा रहा है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, देन ये हाईएस्ट पे चला जाता है. अब इन सब के वैल्यूज तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हो, दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट, वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट. बट वैल्यूज के साथ दिया हुआ तो एटलीस्ट ऑर्डर तो जानना ही जानना. तो यहाँ पे HI एंड हाईएस्ट जो होगा वो होगा HF. दैट्स सेकंड, ठीक है. बॉन्ड लेंथ में तो नीचे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा. सो सी, अगर बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलते हैं HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI. दैट्स थर्ड थिंग. अगर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात की जाए या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो नीचे जाने पर वो कम होता चला जाएगा ना. बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड्स आर वीकर, इट इज इजियर टू डिसोसिएट. सो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन ऐसा कुछ लिख दे, या इसी को हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. तो HF का ज्यादा होगा HCl से, इसका ज्यादा होगा HBr से, इसका ज्यादा होगा HI से. ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर बाकी ऑर्डर्स भी बताता हूँ. तो इसी में ऑर्डर में यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ. डी हो गया. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ ले तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर. ठीक है, तो उसको ऐड करना होगा तो ऐड कर लेना. 4 हो गए. डेंसिटी पूछेगा तो नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी भी बढ़ेगी. सो ई में दे आर आस्किंग डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम लोग बोलेंगे HF से ज्यादा HCl, इससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI. ठीक है. पीके अगर पूछ ले तो पीके ज्यादा होने का मतलब होता है के का कम होना, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना. तो लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें HF का है, हाईएस्ट जो है वो HI का है. तो पीके का वैल्यू जो होगा वो HF का हाईएस्ट होगा, HCl का उसके बाद HBr, उसके बाद HI. लेकिन अगर के का पूछ लिया और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया, देन HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr एंड उससे ज्यादा HI. इसमें से हम लोग बोलते हैं these three are strong acids, this is a weak acid. These three are strong acids, this is considered to be a weak acid. जिसका भी K 1 से कम हो उसको हम लोग कैटेगोरिकली, मतलब जिसका भी K H3O+ से कम हो उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, और उसका K जो होगा वो 1 से कम हो. इन तीनों को नोट कर जाओ. Done, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गए तीन और देख लेते हैं. एक कोवेलेंट कैरेक्टर देख लेते हैं, कितना हुआ EFG तक ना, H. So, H में जाते हैं. इफ दे आर आस्किंग कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, दैट इज H. आई में देख लेंगे हम लोग, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे, ये सब तो लिखा भी होगा शायद नोट्स. एंड देन
हम लोग रिड्यूसिंग पावर की बात करें, क्योंकि ये लोग खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इनका रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे। तो रिड्यूसिंग पावर, सो व्हेन यू सी दिस ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो नीचे जाने पर क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अनायंस के पोलराइजेशन पढ़ा है ना फजांशु, तो अनायन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता है। दैट्स व्हाई विल बी गेटिंग कोवेलेंट कैरेक्टर विद दिस ऑर्डर। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑलरेडी मैंने बताया कि स्टेबल होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक करना अगर डिफिकल्ट है, दैट मींस इट विल बी स्टेबल। तो दैट मींस HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा था, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा थी, सेम। ठीक है, और तीसरा रिड्यूसिंग पावर अगेन नीचे जाने पर बढ़ेगा, तो इधर कुछ नहीं बदलने का है, सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने। दीज आर द ऑर्डर्स, इसके लिए ये ऑर्डर, इसके लिए ये ऑर्डर, इसके लिए ये। चलो, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एक ही बार में 4 टाइप का ऑर्डर 4 ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे। अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। पहले HF देख लेते हैं, HF और HCl इतना ही देखना है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में तो सिर्फ HCl डिटेल में दिया हुआ है। रिएक्शंस ऑफ HF, सबसे पहली चीज ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज HF का जो सॉल्यूशन होता है, एक तो गैस फेज में इट विल बी हाईली टॉक्सिक, दैट इज वन थिंग, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ HF, इट इज हाईली कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब है क्या है, इट विल रिएक्ट इवन विद द ग्लास, इट विल रिएक्ट इवन विद द सिलिका, दैट मींस बालू वगैरह से भी रिएक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट विल बी केयरफुली प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर विद व्हिच इट शुड नॉट रिएक्ट। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ HF is highly corrosive and it even reacts with glass and silica. ठीक है, तो रिएक्शन कैसा रहेगा, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट HF प्लस ग्लास का मतलब है मेजरली इसमें SiO2 जैसी चीजें प्रेजेंट रहेगी, है ना। सो अगर वहां से हम लोग बात करें तो SiO2 के साथ ये क्या करेगा, ये SiF4 पहले बनाएगा एंड देन H2SiF6 बनाएगा। It will form SiF4 plus H2O and then that SiF4 will again react with HF. It will form H2SiF6। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिलिकस एसिड। ठीक है, सो चलो इस बैलेंस कर लेते हैं। सो 4 यहाँ लिख देता हूँ, देन यहाँ पे 2 आता है, देन यहाँ पे H2SiF6 यहाँ से बैलेंस हो। नाउ इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिलिकस एसिड। ठीक है, दैट इज वन रिएक्शन, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। सिलिका का रिएक्शन हो गया। अब सिलिकेट्स अगर तुमको मिलेंगे उनके साथ भी रिएक्ट करेगा, वहां भी फ्लोरोसिलिकेट्स बना देगा। उसी में अगर मान लो सिलिकेट्स है तो सिलिकेट्स के साथ भी यही करेगा ये। इफ यू आर हैविंग Na2SiO3 तो उसके साथ भी HF मिलके क्या करेगा, Na2SiF6 बना लेगा प्लस H2। ठीक है, वैसे ही मान लो Ca कैल्शियम सिलिकेट है, CaSiO3 है, तो इसके साथ भी ये HF मिलके CaSiF6 प्लस H2O बना लेगा। तो ग्लास के फॉर्म में या तो सिलिका मिले या सिलिकेट मिले, दोनों के केसेस में इट विल बी रिएक्टिंग टू फॉर्म फ्लोरोसिलिकेट एंड दैट्स व्हाई वी अवॉइड यूजिंग ग्लास टू कंटेन द HF। वी टेक जनरली कॉपर बोलते हैं या मोनेल बोलते हैं, उसके कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस। सर HI के साथ भी सेम ही होगा? नहीं, HI इसके साथ उतना रिएक्शन नहीं करता। HI तो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू I2। ठीक है, यस सर। डन सर। ओके। नो, इसी में एक सॉलिड स्टेट में नॉर्मली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं। HF का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर की बात हुई है क्या? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HF इन सॉलिड स्टेट? लीनियर होगा? हाँ, इट विल नॉट बी लीनियर। सिंपली अगर एक मॉलिक्यूल लो तो HF एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई शेप नहीं है, दैट इज देयर आर 2 एटम्स ओनली, दो एटम को मिलके तो एक लाइन ही बनेगी, दैट इज ओके। बट सॉलिड स्टेट में मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ठीक है, दैट गिव्स सर 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। zigzag स्ट्रक्चर बोल देते हैं उसको।
चेन पूरा बनेगा ये। सो उसमें भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, कैसा आता है बताता हूँ। फोर्थ में लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ HF इन सॉलिड स्टेट। वहां हम लोग बोलते हैं इज HF एंड पॉलीमेरिक चेन पूरा बन जाता है। लेकिन उसमें अगर मैं दो स्ट्रक्चर दो पूछूं, राइट कौन है रॉन्ग कौन सा है, तुमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो F H और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ F H, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ F H, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ F H, हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दिस द स्ट्रक्चर और विच वन इज राइट, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। H F, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ H F, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ H F H F, विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग। दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। बोथ आर नॉट सेम, डिफरेंस, ध्यान से देखो। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अभी रीजन गेस करो, देखो जरा कुछ समझ में आ रहा है। इसको समझो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं। सो VSEPR होता है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। तो VSEPR इज फॉलोड बाय इवन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग टू लोन पेयर्स ऑन, यहाँ पर समझो लोन पेयर के थ्रू ही तो इसका लोन पेयर उसका वैकेंट ऑर्बिटल पार्शियली ये करता है। इफ देयर आर टू लोन पेयर्स ऑन दिस फ्लोरीन, रिमेनिंग बॉन्ड्स विल बी एंगुलर, ना वो लीनियर नहीं हो सकते ना, क्लियर है। एंड हाइड्रोजन के अराउंड वो चीज जो आएगी, इट इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, सो दो जो दो बॉन्ड है वो लीनियर होने चाहिए ना। तो देयर मस्ट बी लीनियरिटी अराउंड हाइड्रोजन एंड देयर मस्ट बी एंगुलरिटी अराउंड फ्लोरीन, क्लियर है पॉइंट। Yeah. ओके, सो दैट्स व्हाई यहां देखो एंगुलरिटी अराउंड हाइड्रोजन रखा है विच इज रॉन्ग, क्योंकि एंगल बनाया है। एंड फ्लोरीन के अराउंड देखो लीनियरिटी रखा है विच इज आल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, because hydrogen bond also follows VSEPR theory, ठीक है, क्लियर ना। Yes, sir. इसको हटा देता हूँ मैं। तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर है। यू आर हैविंग अ जिगजैग स्ट्रक्चर मेंटेनिंग linearity around H and angularity around, इसका रीजन क्या है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो फॉलोज VSEPR। रीजन हम लोग बोलेंगे H bonds also follow VSEPR। Clear? कौन सा नंबर है, जो भी नंबर देख लो, फिफ्थ है। प्रॉपर्टीज ऑफ HCl वाली बात, कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल अगेन। दिस इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज है कि अगर हम लोग HCl को देखें तो रिएक्शन वाइज अगर हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में बोले तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, a strong acid, hence it is completely ionized in water to get H plus and Cl minus। H plus की जगह हम लोग और H3O plus भी लिख सकते हैं ना, फ्री नहीं मिलता है वाटर में, फ्री स्टेट में H plus नहीं हो सकता बिकॉज इट्स पोलराइजिंग पावर इज वेरी हाई। पोलराइजिंग पावर क्यों है, नॉट बिकॉज ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल साइज, है ना। इट विल बी ऑलवेज इन एसोसिएटेड स्टेट, तो हम लोग बोलते हैं H plus H2O N। उसको सिंपलेस्ट वे है H3O plus दिखाने का,
बट इट विल बी इन जनरल H2O का n टाइम्स एंड देन H प्लस उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा. सो एंड Cl माइनस दैट सेकंड थिंग. सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि HCl अगर वाटर में गया है तो इट विल बी कंप्लीटली एरो रिवर्सिबिलिटी नहीं दिखाते इसमें. वी शो इट लाइक H2O प्लस प्लस Cl. ठीक है. सो दैट्स द सेकंड नेचर. तीसरी चीज क्या है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात नहीं करें, अगर हम लोग गैस फेज में ही रखें. हाँ गौरव बोलो. हेलो हाँ, सर, गौरव. HF स्ट्रक्चर्स है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पता ही नहीं. अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तो जो मैं बताना चाह रहा था उसमें ये था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज आल्सो फॉलोइंग BSEPR थ्योरी है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन. ठीक है. दैट मींस इफ सम एटम इज हैविंग लोन पेयर तो बाकी जो बॉन्ड्स रहेंगे उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स व्हाई इफ फ्लोरीन इज हैविंग लोन पेयर सो इसके दो बॉन्ड इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी लीनियर, है ना. तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाया देखो उसमें फ्लोरीन के अराउंड लीनियर है, एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड वो लीनियर पोजीशन में लिख दिया था, व्हिच इज रॉन्ग. क्लियर है. ओके, यस सर. एंड नाउ हाइड्रोजन के अराउंड एंगुलरिटी नहीं मेंटेन होगी क्योंकि उसके पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसका एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड लीनियर रहेगा, 180 पे रहेगा, है ना. तो दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने H के अराउंड एंगुलरिटी दिखा दी थी और F के अराउंड लीनियरिटी दिखा दी थी, जबकि उल्टा होगा. जो राइट स्ट्रक्चर जो पहला वाला है उसमें F के अराउंड एंगुलरिटी है एंड H के अराउंड लीनियरिटी. क्लियर है. या ओके सर. So that was the part. अभी हम लोग आ गए HCl पे. HCl is a colorless gas with pungent smell. अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करें, अगर इसको डिसॉल्व कर दिया तो इट विल बी एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड. मोनोबेसिक एसिड है, दैट मींस एक ही H+ दे सकता है, बट इट विल बी कंप्लीटली आयनाइज्ड टू गिव H2O+ एंड Cl-. दैट्स सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज अगर हम लोग गैस फेज में भी अगर बात करें कि HCl अगर अमोनिया के साथ मिलता है तो इट गिव्स व्हाइट फ्यूम, दैट मींस NH4Cl इज फॉर्म्ड, है ना. सो इट गिव्स नोट कर जाओ. एक लास्ट पॉइंट है जो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी कवर किया हुआ था HNO3 के टाइम पे कि इफ यू आर हैविंग 3:1 रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारेजिया, है ना. ग्रुप 15 के टाइम पे आई थिंक कि जब HNO3 बताया था मैंने लिखा था, रिपीट कर देता हूं मैं. सो क्या लिखेंगे, 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 is called aquaregia, which can dissolve even. मतलब बाकी सब मेटल्स नॉर्मली HCl से HNO3 से ही रिएक्ट कर जाते हैं, बट इफ यू आर हैविंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम तो वो नॉर्मल एसिड्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनके साथ वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. बट यहाँ क्या होता है, इफ यू आर हैविंग द 3:1 मिक्सचर ऑफ दिस एक्वारेजिया जिसको बोल रहे हैं, उसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है. इनफैक्ट कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका अपना गोल्ड मेडल जो था उसको उन्होंने बचाने के लिए क्या किया था, एक्वारेजिया में डिसॉल्व कर लिया था और बाद में कहा जाता है कि उन्होंने उसको वापस रिकवर किया. ठीक है. सो ही डिडंट वांट टू लूज हिज गोल्ड मेडल, तो उन्होंने क्या किया, वो गोल्ड को एक्वारेजिया में लैब में जाकर डिसॉल्व कर. एंड फॉरगेटिंग द नेम, बट देयर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया. ठीक है. सो कैन डिसॉल्व इवन नोबल मेटल्स लाइक AuPtH. ठीक है. तो रिएक्शन क्या होगा इसमें, एक्वारेजिया का होता क्या है कि दैट गिव्स यू नेसेंट क्लोरीन जो कि तुम्हारा उनका कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन डिसॉल्व. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे रिएक्शन, हम लोग क्या लिखेंगे, विल बी हैविंग Au प्लस HNO3 एंड 3HCl, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर वी कैन राइट 4H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस 3Cl माइनस. ठीक है. ये भी लिख सकते हैं, सॉरी 4 आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना. सो AuCl3 बना के फिर Cl माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे तुम्हारा दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी रिटन, और यहाँ पे बनेगा क्या, यू विल बी हैविंग AuCl4 माइनस, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उसमें H प्लस लगा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा H प्लस ऐड करके. अदरवाइज इट विल बी गिविंग यू NO गैस एंड H2. ठीक है. दैट इज द रिएक्शन. वैसे प्लैटिनम के साथ अगर हम लोग बोले तो प्लैटिनम 3 लिखते हैं एंड देन अगेन 16H+ इस बार होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन ज्यादा है,
तो 16H प्लस प्लस नाइट्रेट में सिंपली 4HNO3 रहेगा, एंड देन क्लोराइड में काफी ज्यादा रहेंगे, 18 आएंगे, एंड दैट विल गिव यू PtCl6 2, ठीक है। सो PtCl6 2 माइनस में भी 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 लिया था, देन अगेन NO बनेगा एंड H2O बनेगा। If you want to balance it, you have to write 8H2O, 4NO, 8H2O. So it is balanced. सर वो 1Cl माइनस एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, पहले AuCl3 बनाने के लिए 3 HCl यूज हो गए, एक्स्ट्रा 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl विल बी यूज्ड क्योंकि उसका क्लोराइड जो है दैट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स AuCl4 माइनस, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या बना, AuCl3, उसमें 3 लगे, ठीक है। हाँ, फिर Cl माइनस, लेकिन वो वहां पे नहीं ठहरेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो AuCl4 माइनस आ गया, तो 4 Cl लगेगा, एक एक्स्ट्रा क्लोराइड लगेगा। ओके सर। इसकी डिटेलिंग मैंने उधर बताई है, 15 में जाके देखोगे, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। चलो एक लास्ट पॉइंट है, उसका भी बेसिक्स मैंने आई थिंक पहले बताया हुआ है। कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड के सॉल्ट से या वीकर एसिड के कंजुगेट बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और अपना H प्लस लूज कर सकता है। सो इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे, HCl कैन डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, ठीक है। तो HCl से वीकर जो भी रहेगा उनके सॉल्ट्स को ये डिकम्पोज कर सकता है। जैसे अगर मैंने Na2CO3 लिया है, तो ये अनायन जो है कार्बोनेट है, तो उसका कंजुगेट एसिड जो होगा HCO3 माइनस होगा, विच इज डेफिनेटली वीकर देन HCl, ठीक है। तो इसके साथ HCl रिएक्ट करके पहले HCO3 माइनस में जाएगा, ये अपना H प्लस लूज करेगा, NaCl बनाएगा, लेकिन HCO3 माइनस का भी कंजुगेट एसिड जो है दैट इज H2CO3, इवन दैट इज वीकर देन HCl। तो नेक्स्ट स्टेप आके H2CO3 बनेगा, व्हिच कैन बी रिटन एज H2O प्लस CO, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ दो स्टेप को एक साथ लिख देते हैं, वी राइट 2NaCl, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। दैट्स वन थिंग। वैसा ही जैसा मैंने बताया NaHCO3 भी रहेगा, तो इवन इट्स कंजुगेट एसिड जो है H2CO3 व्हिच इज वीकर देन HCl, तो यहाँ पे HCl will be giving H plus to this one also, so it will form again NaCl plus H2O plus CO2, that's second। वैसा ही H2SO3 और HSO3 minus are also weaker acids than HCl, तो if you are having Na2SO3, यहाँ भी HCl करोगे, 2 टाइम्स ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, तो 2NaCl plus H2O plus this time you will be getting SO2, so these are also the reaction। दूसरे कंपाउंड जो है 2000 ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड बोल लो या ऑक्सी एसिड। सो सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं और ऑक्सी एसिड्स भी लिखा है, दोनों सेम ऑफ हेलोजन। अब इसमें एक पूरी सीरीज आती है, ठीक है। तो एक आएगा जैसे HOX टाइप का, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपोहेलस। तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरस, क्लोरीन है तो क्लोरस, ऐसा बना, ठीक है। सो इस सीरीज को बोलेंगे हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, दैट इज फर्स्ट सीरीज। इसके अलावा HXO2, HXO3, HXO4 इन सब टाइप के बन सकते हैं। तो when we are taking HXO2 it is halous acid, जैसे क्लोरस एसिड F नहीं बनाता, F सिर्फ इस टाइप का बनाता है, F only forms hypohalous type of acid, बाकी सब रिमेनिंग पार्ट वाले बनाएंगे, तो halous एसिड इसको बोलेंगे। इफ यू आर हैविंग HXO3 तो इसको फिर हम लोग बोल देते हैं हैलिक एसिड, जैसे क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, HCl3 को क्लोरिक एसिड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हैलिक एसिड। इसके अलावा HXO4 अगर बोलेंगे तो दैट विल बिकम, तुम्हारा सबसे हाईएस्ट है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा सेंट्रल एटम का, तो हम लोग उसको पर हैलिक एसिड बोल देते हैं, जैसे पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पर हैलिक एसिड।
ओके, सो यहाँ सिर्फ फ्लोरीन सिर्फ ये बनाता है, बाकी सब दूसरे वाले भी बनाते हैं, ठीक है। तो इफ यू गो बाय एनसीईआरटी तो वहां पर देखोगे पूरी लिस्ट दी हुई है। तो फ्लोरीन के लिए सिर्फ ये बनाया है, क्लोरीन के लिए चारों बनाते हैं, ब्रोमीन के लिए ये दूसरा वाला जो है ये नहीं बनाते हैं, बाकी सब बनाया हुआ दिखा है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, इसमें है तुम्हारा HOF है, HOCl भी है, HOBr भी है, HOI, ठीक है। दैट्स वन कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी जो हमारा क्लोरस एसिड का है उसमें सिर्फ HClO2। थर्ड कैटेगरी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेलिक एसिड, इन तीनों का बनाया हुआ है, दैट मींस HClO3, HBrO3 एंड HIO3। एंड वैसे इस लास्ट कैटेगरी में भी इन तीनों का बनाया हुआ है, दैट इज HClO4, HBrO4 एंड HIO। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इनके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर इज गिवन इन एनसीईआरटी सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेंगे, और उसके बाद बाकी चीजों की बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोलेंगे X विल बी लिंक्ड विद OH, सो HOX, इट विल बी हैविंग टू लोन पेयर्स। ये HOX की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर कहीं पूछ दे तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर वेयर देयर आर टू लोन पेयर्स, तो ये एंगुलर आ जाएगा, इतना ज्यादा एंगल नहीं मिलेगा। हाँ, इस टाइप का, ठीक है, दैट इज HOX। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट HXO2, इन सब के स्ट्रक्चर मैंने बताए थे, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, याद करो हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया था स्ट्रक्चर के साथ, तो वहां पर मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होगा अभी, there will be X on which there is a lone pair and then एक OH रहेगा और एक डबल बॉन्ड O रहेगा and there are two lone pairs, ठीक है। so that will be the structure for HXO2। तो X पे तो दो लोन पेयर आ गए, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे भी दो दो लोन पेयर। तो कभी कभी टोटल लोन पेयर पूछता है तो सारे एटम्स का बताना पड़ेगा। अगर X पे पूछेगा तो देयर आर टू लोन पेयर्स, देयर आर थ्री लोन पेयर्स, ठीक है, दैट इज सेकंड वन। थर्ड वन अगर हम लोग बात करें HXO3 की बात अगर हम लोग करें, HXO3 तो वहां पे X पे इस बार एक ही लोन पेयर रहेगा, दो डबल बॉन्ड O रहेंगे और एक OH रहेगा। तो यहाँ भी अगर लोन पेयर की बात की जाए तो X पे तो पता है ऑलरेडी एक लोन पेयर है, सारे ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें HXO4 की, तो देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम व्हिच इज X। तीन डबल बॉन्ड है O के साथ और एक OH। So there is no lone pair on X, but if you are talking about O atoms, सब पे दो दो लोन पेयर है। These are the structures। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे सेंट्रल एटम का, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन नहीं है तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं +3, +5, +7, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट विल बी +1 इफ इट इज नॉट F, है ना, क्योंकि F सिर्फ नेगेटिव में जाएगा, बट इट विल बी +1 if X is not F। F रहा तो -1, ठीक है, नोट कर जाओ। यस सर। तो बेसिसिटी क्या होगा? क्या क्या फिर से बोलो, बेसिसिटी आई डेंट अंडरस्टैंड, क्या पूछा? सर, बेसिसिटी पूछा। अच्छा, बेसिसिटी, ठीक है, सबका एक ही होगा ना, एक ही हाइड्रोजन है ना हाँ सर, सबका। मतलब फर्स्ट के अलावा सबका एक ही होगा ना? हाँ, यहाँ भी एक ही होगा, देयर इज वन हाइड्रोजन हाँ कनेक्टेड विद, सॉरी, या हाँ। सारे के सारे मोनोबेसिक है ना, बेसिसिटी ऑल आर मोनोबेसिक एसिड्स। डन, बेसिसिटी लिख लेना सबकी 1 1 1 1 है ना, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह की कंपैरिजन आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ लिख लो इसके बारे में, इन सब के बारे में पहला लिख लो। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स
आर नॉट स्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन देयर प्योर स्टेट, ठीक है, वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स. सो मोस्ट ऑफ the oxo acids of halogens are unstable and cannot be isolated in their pure state. They exist only in solution or in the form of their salts. दूसरा जैसा मैंने बताया फ्लोरीन सिर्फ एक ही टाइप का बनाता है, दैट इज HOX only, that means hypofluorous acid, उसी को फ्लोरिक 1 एसिड भी लिखता है NCERT. Second point is F forms only HOF, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स. ये भी अनस्टेबल है ना, सो HOF जो है ये भी हम लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल है, and that will give you HF plus O2, ठीक है. so that's one thing. अगर तुम HOCl को भी ले लेते हो तो याद करो हम लोगों ने बोला था कि ये भी अनस्टेबल है, दिस विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन. यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि F कभी भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों नहीं हो सकता है ना. तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, HOF का O जो है वो माइनस, वो एक्चुअली 0 से 0 में ही जा रहा है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन बाकी सबके साथ क्या है, HOX अगर हम लोग लेंगे या OX माइनस ले लेते हैं इन जनरल, where X can be Cl, Br or I, स्पेशली इन बेसिक मीडियम क्या होगा, इनका डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है, ये X माइनस एंड प्लस XO3 माइनस, स्पेशली इन बेसिक मीडियम ये कन्वर्जन काफी ज्यादा होता है. तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जैसा मैंने बताया वो देख लेते हैं. So we'll be talking about important orders. पहला, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो दो तरह के वेरिएशन होंगे. मान लो एक ही टाइप का एसिड बोल रहा है, जैसे इफ इट इज आस्किंग HClO4, HBrO4, HIO4, ठीक है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, दैट इज वन वेरिएशन. या फिर दूसरा हो सकता है एक सेंट्रल एटम ले ले, एक ही टाइप का हेलोजन ले ले और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा हो, देन पहले वेरिएशन में इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप फॉर द हेलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, ऑक्सो एसिड, ठीक है, दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज है कि अगर सेंट्रल एटम दैट मींस हेलोजन अगर सेम रखे और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है. तो अब पहली चीज हम लोग अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो अगर जैसे उन्होंने अगर पूछा हुआ है जैसे HOCl, HOBr, HOI, इनका बताओ तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है. दैट्स वन टाइप ऑफ वेरिएशन. दूसरा टाइप ऑफ वेरिएशन हो सकता है जैसा मैंने बताया HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें पूछे तो दिस विल बी द ऑर्डर. ये चीज याद करो, एक्सप्लेन किया तो मैंने, यही ऑर्डर होगा. H2SO3 से ज्यादा H2SO4 होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन था H3PO2, H3PO3, H3PO4 वाला, है ना, जिसको मैंने पूरा वो क्या बताया, डॉक्टर पेशेंट मेथड, है ना, याद है वो मुन्ना भाई का एग्जांपल दिया यस यस हाँ. समझाया था, है ना. तो दैट इज वन पार्ट. तो कभी भी ये कर दे तो ग्रुप में नीचे जा रहा है अगर ऑक्सो एसिड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. सेंट्रल आइटम मतलब हेलोजन अगर सेम रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, ठीक है, दैट इज फर्स्ट पार्ट. हाँ, इसी में अगर इनके आनायंस का बेसिक स्ट्रेंथ पूछते तो जस्ट उल्टा ऑर्डर. सर ऊपर वाले का कोई रीजन है सर? हाँ, है ना. हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट अगर O और H से लिंक्ड है, इसमें अगर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं. तुम अनायन बना के उनका बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, दैट इज वन पार्ट. और अदरवाइज यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो तो ये डिफरेंस कम होगा, ठीक है. यस यस. ये डिफरेंस कम होगा तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. देखो क्या होता है ना, जितने ऑक्सो एसिड या बेस है उनमें या तो प्राइमरली ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा. जब ये ब्रेक होगा तो क्या देगा H प्लस,
Yes, sir. अगर ये ब्रेक हुआ प्राइमरली तो हम लोग बोलेंगे OH. OH माइनस देगा। तो Yeah. इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना है ना। तो इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, जब यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ से ज्यादा हो जाए। ठीक है, Okay. Yeah, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। Yes, sir. हाँ. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर इसका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो यहां से H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और आयनिक कैरेक्टर कम होने का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, Yeah. Okay, sir. और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्पिन ज्यादा है। समझा गया? तो पीरियोडिक Okay, sir. टेबल में Yeah. पढ़ाते हैं। चलो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर इन्हीं के एनायंस का पूछ देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, OCl माइनस है ज्यादा, OBr माइनस है, OBr माइनस से ज्यादा OI माइनस है। वैसे ही OCl माइनस का ज्यादा हो जाएगा ClO2 माइनस से, इसका ज्यादा हो जाएगा ClO3 माइनस से, और इसका ज्यादा हो जाएगा ClO4 माइनस से, है ना। Ka का ऑर्डर पूछा तो यही ऑर्डर, pKa का ऑर्डर पूछा तो रिवर्स ऑर्डर। सर अगर Ka का ऑर्डर पूछा तो हम लोग फिर से बोलेंगे HOCl का ज्यादा है HOBr से, HOBr का ज्यादा है HOI से। लेकिन pKa का पूछ देगा तो ठीक रिवर्स कर देंगे, HOCl का कम होगा HOBr से, इसका कम होगा HOI से, बिकॉज pK इज माइनस लॉग ऑफ K, तो डेफिनेटली माइनस लगने से क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। वैसे इनका Kb का पूछेगा तो यही ऑर्डर है, pKb का पूछेगा तो उल्टा ऑर्डर कर देंगे। तो फोर्थ वो भी लिख ही देता हूँ। मान लो pKb का पूछा, Kb का पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलो इस बार इसका एग्जांपल दे देता हूँ। OCl माइनस का ज्यादा होगा ClO2 माइनस से, इसका ज्यादा होगा ClO3 माइनस से, और इसका ज्यादा होगा ClO4 माइनस से। लेकिन pKb पूछ देगा तो ठीक उल्टा कर लेंगे, OCl माइनस से ClO2 माइनस का ज्यादा, इससे ज्यादा ClO3 माइनस, और उससे ज्यादा ClO4 माइनस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के ऑर्डर में बढ़ता है, pK के ऑर्डर में रिवर्स होता है। चलो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ऑर्डर है। गौरव हो गया ना? चलो नेक्स्ट वन इज 4 हुए ना। पांचवा, अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में अगर सेंट्रल एटम सेम है तो अगर हम लोग से पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ पर कहीं कहीं ऑर्डर थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे आएंगे। जैसे यहाँ पर सिंपली अगर पूछा जाए सेंट्रल एटम सेम रखते हुए तो बोलेंगे इसका ज्यादा होगा देन HClO2 देन HClO3, और इसमें तो ऑक्सीडेशन रहेगा ही नहीं क्योंकि ये खुद ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। वैसा ही लेकिन अगर तुमको सेंट्रल एटम से डिफरेंट कर दे तो कभी कभी चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे HbRO4 HiO4 एंड HClO4 की, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे ऑर्डर, HbRO4 का ज्यादा हो जाता है HClO4 से, HiO4 से, एंड देन HClO4, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। ठीक है, सो दैट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। थर्मल स्टेबिलिटी देख लो। थर्मल स्टेबिलिटी में ऑलरेडी मैंने बताया HOX बहुत ही थर्मली अनस्टेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलते हैं HOCl से ज्यादा HClO2, उससे ज्यादा HClO3, उससे ज्यादा HClO4। ठीक है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी का। ऑर्डर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछ जाए, टेंडेंसी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछ जाए तो यहां पर हम लोग बोलेंगे IO माइनस की ज्यादा होगी BRO माइनस से, और उससे ज्यादा ClO माइनस। FO माइनस की तो टेंडेंसी नहीं होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो ये हो गए तुम्हारे ऑक्सी एसिड्स। तीसरे टाइप के कंपाउंड जो है दोज आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर इंटर हैलोजन। ये कौन से कहलाएंगे, जिसमें एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंपाउंड बना रहा हो। सो
these are compounds of one halogen with other halogen. ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन क्यों होता है? देयर आर टू बेसिक रीजन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज डिफरेंस. ठीक है, तो रीजन ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछ दे हम लोग बोलेंगे डिफरेंस इन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. का बेसिक रीजन साइज ही होता है, तो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, कितने टाइप के बनते हैं? 4 टाइप के बनते हैं. अगर लार्जर हेलोजन को मैंने ए लिया और स्मॉलर को बी लिया तो 4 टाइप के बनेंगे. या एक्स एक्स डैश से तुमको एनसीईआरटी में बताया हुआ, मैं थोड़ा सा वो एक्स डैश और एक्स में कंफ्यूजन न क्रिएट हो, मैं ए बी से बता रहा हूँ कि इफ यू आर हैविंग, इफ ए इज larger halogen and B is smaller halogen, तो 4 टाइप के बनेंगे. 4 टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. एक जो बनता है वो AB टाइप का बनता है, उसके भी एग्जांपल देखेंगे. AB3 टाइप का न्यूट्रल की बात हो रही है यहाँ पे. AB3 टाइप का, AB5 टाइप एंड AB7. AB7 में एक ही एग्जांपल है IF7, लेकिन बाकी सब में मल्टीपल एग्जांपल्स है. जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट AB टाइप, जैसे ClF है, हमेशा A लार्जर और B स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर वाला ज्यादा नंबर में ला सकता है, लार्जर वाला सिंगल नंबर. ठीक है, तो यू कैन हैव ClF, यू कैन हैव BrF, यू कैन हैव I. ठीक है, वैसा ही ICl तक भी एग्जिस्ट कर सकता है. IBr भी कहीं कहीं लिखा होता है, दैट इज वन टाइप. IF जो नॉर्मली अनस्टेबल होगा, IBr भी, तो IBr भी रहता है, ब्लैक सॉलिड बोलते हैं इसको. ठीक है, दैट्स वन थिंग. डिफरेंट बुक्स में तो कलर भी दिए हुए, मैं एक एक करके होगा तो लिख भी दूंगा. AB3 में जो आएगा दैट कैन बी लाइक ClF3, okay, then BrF3 and then ICl3 and IF3. ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स है. तीसरा टाइप जो है उसमें फिर से F का ही बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा. अनायन कैन बी, मतलब स्मॉलर कैन बी F ओनली, तो ClF5, BrF5 एंड IF5. ये 3 टाइप के बन सकते हैं. और लास्ट वाला तो जैसा मैंने बताया, सिर्फ इट कैन हैव IF7. ठीक है, इन सबको नोट कर लो. और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. all interhalogen compounds are covalent and diamagnetic होगा, not paramagnetic. दूसरी चीज, इनमें से कुछ गैसेज होंगे, कुछ लिक्विड होंगे और कुछ सॉलिड होंगे. कौन से गैसेज हैं? तो Cr, Br या Cl, Br या I, इनका जो F वाला पार्ट है दैट इज अदर देन BrF5 एंड, तो इनमें से इफ वी टेक फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ClF, BrF जो स्टार्ट वाले सारे हैं, इसके अलावा ClF3 या फिर IF7 तक, ये सारे जो है दीज आर गैसेज. ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट BrF3 और BrF5, ये दोनों लिक्विड है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ICl, IBr, IF3, ICl3, इनकी अगर बात करें हम लोग तो ICl, IBr, IF3, ICl3, these are solid. कलर की बात कर लेते हैं इनकी, कलर कौन कौन से में होगा, कौन कौन से में नहीं होगा. तो जितने फ्लोरीन कंटेनिंग इंटरहेलोजेंस है एक्सेप्ट BrF3 को हम लोग बोलते हैं दैट इज पेल येलो कलर होता है. अदरवाइज जितने फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ऑल आर कलरलेस. ठीक है, थर्ड लिख लो, ऑल
fluorine containing interhalogens are colorless except BRF3 is pale yellow. Other interhalogens are colored. BRF को भी लिखते हैं पेल ब्राउन, ठीक है, BRF को भी लिख लेना, दैट इज ऑल्सो पेल ब्राउन। ये तो था कलर के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और जैसे जैसे साइज डिफरेंस कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगा, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। So boiling point increases with increase electronegativity difference, ठीक है। बट अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज डिफरेंस कम होने से कम हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसे आईएफ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बीआरएफ से, बीआरएफ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सीएलएफ से। सो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछ दे तो आईएफ का ज्यादा होगा, इनफैक्ट हाईएस्ट हो जाएगा इन सब में। अगर एक ही टाइप का फॉर्मूला दिया जाए, हमेशा ही एक टाइप का फॉर्मूला देगा, देन सीएलएफ, सीएलएफ के बाद आएगा आईसीएल, आईसीएल के बाद आएगा बीआरसीएल, इस तरीके से। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। सो क्योंकि पोलरिटी आ जाती है बॉन्ड में, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन corresponding halogens except F2, क्योंकि F2 is highly reactive, तो F2 के अलावा बाकी हैलोजन से ज्यादा होता है। इनके हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इन जनरल जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है वैसे लिख देता हूं। इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हर बार जो छोटा वाला होगा ना, जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, उसका हैलाइड बन जाए, मतलब हैलाइड HB बन जाएगा। एंड अगर AB टाइप का फॉर्मूला है तो यहाँ HOA टाइप का बन जाएगा। जैसे अगर मान लो तुमको मैंने दे दिया BrCl तो HCl बन जाएगा और HOBr बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग BrCl ले रहे हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो HCl प्लस HOBr, ठीक है, दैट इज वन एग्जांपल। वैसा ही AB3 टाइप का लेंगे, इफ यू आर टेकिंग AB3 टाइप का, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अगेन HB, लाइक मान लो ClF3 लिया तो HF बन गया, एंड देन ये जो A है उसका HaO2 टाइप का बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग मान लो ICl3 और इसकी हाइड्रोलिसिस की तो विल बी गेटिंग डेफिनेटली HCl और यहाँ पर HiO2 बन जाएगा, ठीक है। AB5 टाइप का लेंगे, जैसे मान लो AB5 ले लिया हम लोगों ने और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, अगेन HB बनेगा और उधर हैलेट बन जाएगा, दैट मीन्स HB प्लस HaO3 बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक 5 वाला चूज कर लो, सो लाइक ClF5 ले लो, ठीक है। जैसे ClF5 ले लो
H2O देंगे तो यहाँ ये HF बनेगा प्लस HClO3 बन जाएगा। वैसा ही AB7 अगर ले लोगे और हाइड्रोलिसिस उसकी करोगे फिर से HB बनेगा एंड यहां पर HaO4 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ही है, IF7 ही है। IF7 की हाइड्रोलिसिस करने से यू गेट HF प्लस HiO4। These are hydrolysis reactions। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। Look कर जाओ। Done? Yes, sir. Okay. So that was another point। 7 के बाद एक दो पॉइंट और बच गए। एट में स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इफ यू आर हैविंग ए बी टाइप तो इट इज सिंपली ए एंड बी एंड देयर आर 3 लोन पेयर ऑन ईच एटम। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अगर हम लोग ए बी 3 की बात करेंगे जैसे ClF3, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ClF ऐसा है तो दोनों पे 3 लोन पेयर है एंड यू आर हैविंग जस्ट लीनियर शेप। दो ही एटम है तो दो एटम का मतलब है लीनियर ही हो गया ना। सो दैट इज वन थिंग। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडेशन की बात भी नहीं करते, बट इफ यू आर हैविंग AB3, ये था AB टाइप का। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट AB3, अब हाइब्रिडेशन की बात हो जाती है। देखो दोनों के पास 7-7 होते हैं तो देयर आर टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स। मेथड जानते भी नहीं इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? यू नो दैट मेथड ट्रिक? नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस वो तो स्ट्रक्चर देखने के बाद ना मैंने सीधा कंपाउंड लिख दिया। हाउ टू गेट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द कंपाउंड का फॉर्मूला। So number of मान लो AB3 जैसे मैंने दे दिया ClF3 का, मैं Cl का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ एंड सो। हाँ बता सकता हूँ कैसे सर, वो 8 से डिवाइड करके ना देन उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कैसे बताओ? Cl का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? +3 Well, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। व्हाई? सो उनके लास्ट वाले वैकेंट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पैड करके डिवाइड बाय 8 करेंगे हाँ तो वो आएगा यहाँ। क्या करना है, बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो 28 है ना। क्या करना है, 8 से, अगर ये 8 और 56 के बीच का नंबर है तो 8 से डिवाइड करना है, अगर 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी देखो 8 से ज्यादा है तो 3 से डिवाइड करना है। 24 देन 4 आ गया, ये 4 2 से कम है, नाउ यू हैव टू Divide by डिवाइड। एंड यहाँ जो टोटल आया इसको ऐड कर दो तो 5 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। इफ इट इज 5 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ठीक है, sp3d का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन उसमें देखो सराउंडिंग एटम 3 ही है तो बचे हुए 2 क्या होंगे, लोन पेयर। ठीक है, और दोनों लोन पेयर जो होते हैं sp3d में उसको हम लोग प्लेन में डालते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। दैट्स व्हाई इसमें ए के प्लेन में देयर आर 2 लोन पेयर्स and 1b will be in the equatorial plane and then एक ऊपर आएगा b और एक नीचे आएगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होगा तो इसको टी शेप बोलते हैं ना। ये ऐसा दिख रहा है, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो इसको बोलते हैं टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन पूछे सेंट्रल एटम का तो दैट इज sp3। इज इट ओके? इसमें एक नोट लिख लेना, एक्चुअली देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड ICl3। ICl3 मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डायमर, I2Cl6 बोलते हैं। उसकी कहानी अलग है, तो एक नीचे नोट लिख लोगे। ICl3 exists in dimeric form, I2Cl6। ब्राइट येलो सॉलिड होता है ये, इट इज अ ब्राइट येलो सॉलिड।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि जैसा B2S6 वगैरह में देखा था ना ब्रीजिंग एलिमेंट्स थे, वैसा ही यहाँ भी दो आई है, इनके साथ दो क्लोरीन इधर कनेक्टेड रहेंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, इसका भी एक Cl इधर एक Cl इधर, और दो ब्रेजिंग है ऐसे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर I2Cl6। AB5 पे आ जाते हैं। AB5 की बात करें तो देखो टोटल कितना हो गया, 42 हो गए ना इलेक्ट्रॉन्स, 7 इसके और 35 इसके, तो 42, 8 से डिवाइड किया 42 5 टाइम्स तो 40 आ गया, 2 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, ये टोटल आ गया 6 का मतलब होता है sp3d2, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल जिसको बोलते हैं, लेकिन उसमें देर आर ओनली 5 सराउंडिंग एटम्स, सो देयर विल बी वन लोन पेयर, और इसमें लोन पेयर तुम कहीं भी रख सकते हो। इन ऑर्डर टू इमेजिन द शेप क्लियरली उसको नीचे रख, ठीक है। तो ए यहाँ पे 4 भी प्लेन में है, और प्लेन से थोड़े उठे हुए रहेंगे, एग्जैक्टली प्लेन में नहीं रहेंगे क्योंकि नीचे लोन पेयर एक रखी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। मान लो IF5 का पूछ दिया या BRF5 का पूछ दिया तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो दिस इज sp3d2। तो एक लास्ट बच गया IF7 है, वो AB7 लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, IF7 है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल होगा। सो जो प्लेन में है, आई के प्लेन में 5 F होंगे ऐसे, और एक F ऊपर होगा एक F नीचे होगा, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बायपिरामिडल। इसमें से आई का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया तो दैट इज sp3d3, देयर इज नो लोन पेयर ऑन द आई। सर IF7 में सारे एफ एक प्लेन में होंगे क्या? नहीं नहीं, ये 5 एक प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ओके क्या? ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल, ये पेंटागन बन रहा है प्लेन वाले से, और बाय पिरामिडल, एक ऊपर से पिरामिड एक नीचे से पिरामिड, ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली BRF3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, है ना, ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में उसका पढ़ चुके हैं, दैट्स वन थिंग। एक लास्ट पॉइंट है यूजेस, जस्ट 2 ही पॉइंट लिखूंगा। पहला यूज ये है कि यू यूज दैट एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो लिक्विड में स्टेट में आ रहा है, सो लिक्विड इंटर halogen compounds are used as non-aqueous solvents, that is one thing। दूसरी चीज क्या है जो अगेन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दीज आर गुड, मान लो फ्लोराइड्स वाले फ्लोरीन इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं दीज आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, मतलब फ्लोराइड बनाने में यूज होता है, ठीक है। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स containing F are, for example, मान लो ClF3, BrF3, etc. are good fluorinating agent। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया यूरेनियम प्लस ClF3 ले लिया है, एंड देन इट इज फॉर्मिंग UF6, है ना, ये तुम्हारे मॉड्यूल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट विल बी फॉर्मिंग UF6 बन जाएगा प्लस ClF बन जाता है। तो इफ यू वांट टू बैलेंस इट, यहाँ पे 3 लिख दो, 9 हो गया, 6 इधर चला गया, 3 इधर आ गया।
Now this reaction is given in your NCERT, so that's why it becomes important. Okay, so this was group 17. There is one more section जो normally medical में नहीं पूछा जाता है, pseudo halogens, because that is not mentioned in the NCERT. But तुम्हारे notes में मैंने वो लिख के दे दिया, ठीक है? You are having the pseudo halogens पे एक या आधा पेज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा. उनके नाम सिर्फ लिखे हुए हैं और उनका behavior कहा जाता है. These are having reactions similar to the halogens. जैसे साइनोजन बोलते हैं CN twice, ठीक है? तो Cl2 जैसा के रिएक्शन जैसे होते हैं वैसे साइनोजेंस के रिएक्शन होंगे. या फिर pseudo halides are like CN minus, that is cyanide जिसको बोल रहे हैं, that is called pseudo halide, ठीक है? तो उनके बिहेवियर होते हैं हैलाइड्स की तरह होते हैं. तो देयर इज अ लिस्ट गिवन, हाफ पेज लिखा होगा उसके बारे में, ठीक है? तो एक बार को देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली फॉर यू गाइस, क्योंकि दैट इज नॉट इन द एनसीईआरटी, ठीक है? दैट इज द एंड ऑफ ग्रुप 17. नेक्स्ट क्लास में विल सी ग्रुप 18, ठीक है? दैट विल जस्ट टेक वन लेक्चर, है ना? विल एंड द पीस, ओके?